आज के लेक्चर में हम लोग एक्सॉर गेट डिस्कस करेंगे। एक्सॉर गेट, जिसको एक्स और या एक्सक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है, ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। ये इस तरह का लॉजिक गेट है जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोई भी एक्सक्लूसिव और गेट का वैल्यू हाई तभी आएगा जब इसके दोनों इनपुट का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर इसके दोनों इनपुट का वैल्यू एक जैसा है, उस केस में एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट लो आएगा या ज़ीरो आएगा। और एक्सक्लूसिव और गेट से हम लोग बाइनरी एडिशन इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका यूज़ एडर्स सबट्रैक्टर्स बनाने में किया जाता है। फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि लॉजिक सिंबल, लॉजिक फार्मूला और ट्रुथ टेबल एक्स और गेट का दिया हुआ है दो इनपुट के लिए। ये जो सिंबल है ये लॉजिक सिंबल है एक्सॉर गेट का। एक्सॉर गेट को का लॉजिक सिंबल दिखाने के लिए हम लोग उसको इस सिंबल से बनाते हैं। इसलिए ये जो सिंबल है ये किसी भी एक्सक्लूसिव और गेट का लॉजिक सिंबल या लॉजिक डायग्राम है। अगर हमको लॉजिक सिंबल बनाना है टू इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट का, तो इसमें हम लोग दो इनपुट दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ हम लोग दिखाए हैं दो इनपुट, और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हम लोग इसका नाम ए और बी रखे हैं। आउटपुट एक ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ एक आउटपुट दिखाए हैं जिसको वाई से डिनोट किए हैं। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये किसी भी टू इनपुट एक्सॉर गेट का लॉजिक सिंबल है। अब इसका लॉजिक फार्मूला अगर हमको लिखना है तो यहाँ जो भी इनपुट होगा उसके बीच में ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करता है। इसलिए जो आउटपुट होगा वो कैसे मिलेगा, दोनों इनपुट के बीच में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन हम लोग ले लेंगे दोनों इनपुट का। और ये जो प्लस है और उसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब हुआ कि ये जो पहला वाला जो इनपुट है इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे इनपुट से, फिर ऐड करेंगे और उसमें पहले वाले इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले इनपुट के कॉम्प्लीमेंट से, तो ये वैल्यू मिलेगा। मतलब ये जो ऑपरेशन है एक्सॉर ऑपरेशन, उसका मतलब हुआ कि हमको एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद इस दूसरे वाले इनपुट से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है इसको उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये टर्म आ गया। तो ये टर्म आएगा जब हम लोग दो इनपुट का एक्सक्लूसिव और लेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनपुट और आउटपुट दिखाएंगे। दो इनपुट है इसलिए इनपुट हम लोग ए और बी से यहाँ दिखा रहे हैं, और एक आउटपुट है जिसको वाई से दिखाए हैं। इनपुट का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो दो इनपुट जब है तो सिर्फ 4 वैल्यू हो सकता है इनपुट का। जब 0 0 है उस केस में हम लोग यहाँ पर वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करके इसको निकालेंगे y का वैल्यू, तो 0 आएगा। उसी तरह से जब a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, फिर इस फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो वैल्यू उसका 1 आएगा। जब a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 0 है, फिर इस फार्मूला में हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि इस केस में भी y का वैल्यू 1 आता है। और जब दोनों a और b का वैल्यू 1 है, फिर इस फार्मूला में जब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे कि जो y है उसका वैल्यू 0 आता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सॉर गेट में आउटपुट हाई या 1 या ट्रू तब आता है जब कोई भी एक इनपुट हाई होगा या ट्रू होगा या 1 होगा, और इसका आउटपुट इस गेट का लो तभी आएगा या 0 तभी आएगा या फॉल्स तभी आएगा जब दोनों इनपुट एक जैसा है। जब दोनों इनपुट का वैल्यू 0 है तब उस केस में भी 0 आएगा। जब दोनों इनपुट का वैल्यू 1 है उस केस में भी 0 आएगा। और किसी भी गेट का जो एक्सॉर ऑपरेशन है उसको हम लोग डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो सिंबल है ये एक्सॉर ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ गेट जो है वो है एक्सनॉर गेट। एक्चुअली ये जो एक्सनॉर गेट है ये एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट है।
एक्स नॉर गेट, जिसको कभी कभी एक्स नॉर गेट भी कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये एक ऐसा डिजिटल लॉजिक गेट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। और इसका फंक्शन है कि ये जो भी एक्सक्लूसिव और जो फंक्शन है उसका ये कॉम्प्लीमेंट देगा। और किसी भी एक्स नॉर गेट का आउटपुट 1 तब होगा, 1 या हाई या ट्रू तब होगा जब दोनों इनपुट का वैल्यू एक जैसा है। जब दोनों इनपुट एक समान है उस केस में एक्स नॉर गेट का आउटपुट हाई आएगा, और जब दोनों इनपुट अलग अलग है, दोनों इनपुट का वैल्यू अलग अलग है, उस केस में जो एक्स नॉर गेट है उसका आउटपुट आएगा 0। इसका लॉजिक सिंबल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स और गेट बना करके उसके आगे एक बबल लगा देंगे। ये बबल का काम है कि जो भी एक्सऑर ऑपरेशन होगा उसका ये कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो ये जो सिंबल है ये लॉजिक सिंबल है एक्सनॉर गेट का। दो इनपुट एक्सनॉर गेट का अगर सिंबल बनाना है तो यहाँ हम लोग 2 इनपुट दिखा देंगे, फिर ये सिंबल बना देंगे, यहाँ पे एक बबल बना देंगे, यहाँ पर आउटपुट दिखा देंगे। तो ये लॉजिक डायग्राम हो गया 2 इनपुट एक्सनॉर गेट का। लॉजिक फार्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सऑर का जो लॉजिक फार्मूला लिखे थे उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये वैल्यू आता था ए एक्सऑर बी करने से ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। या फिर दूसरे तरह से अगर इसको लिखना है तो ये जो सिंबल है ये एक्सनॉर का सिंबल है, एक्सनॉर ऑपरेशन का। मतलब एक डॉट और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देंगे तो ये एक्सनॉर ऑपरेशन डिनोट करता है। और इस सिंबल का मतलब हुआ कि एक बार जो फर्स्ट वाला इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसको ऐड करेंगे सेकंड के साथ, उसके बाद जो फर्स्ट इनपुट है उसको ऐड करेंगे जो सेकेंड इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और फिर दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फार्मूला है ये किसी भी 2 इनपुट एक्सनॉर गेट का लॉजिक फार्मूला है। इसका ट्रुथ टेबल लिखने के लिए फिर हम लोग जो टेबल बनाएंगे उसमें इनपुट और आउटपुट शो करेंगे। 2 इनपुट है तो 2 इनपुट के लिए के हर एक वैल्यू, इनपुट का हर एक वैल्यू के लिए हम लोग आउटपुट का वैल्यू इस फार्मूला से निकालेंगे। तो देखेंगे कि जब दोनों इनपुट एक जैसा है, मतलब दोनों इनपुट का वैल्यू 0 है, उस केस में इसका आउटपुट 1 आएगा या हाई आएगा। दोनों इनपुट जब एक जैसा है, मतलब दोनों इनपुट जब लो है तब भी हाई आएगा, दोनों इनपुट जब हाई है तब भी हाई आएगा। लेकिन जब दोनों इनपुट अलग अलग है उस समय इस गेट का, एक्सनॉर गेट का आउटपुट लो आएगा या फॉल्स आएगा या 0 आएगा। और किसी भी एक्सनॉर ऑपरेशन को दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग एक डॉट के चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं। इस तरह से हम लोग जो 7 लॉजिक गेट्स है उसका लॉजिक सिंबल, लॉजिक फार्मूला और ट्रुथ टेबल डिस्कस कर चुके हैं। अब इस 7 गेट में जो पहला 3 गेट है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, उसको बेसिक गेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को यूज़ करके हम लोग कोई भी लॉजिक गेट को बना सकते हैं। उसके बाद जो नैंड गेट है और नॉर गेट है उसको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट्स इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सिर्फ नैंड गेट के मदद से, या फिर सिर्फ नैंड गेट यूज़ करके, या सिर्फ नॉर गेट यूज़ करके सारे लॉजिक गेट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी सारे लॉजिक गेट्स को ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब सारे लॉजिक गेट्स को रियलाइज़ किया जा सकता है सिर्फ नैंड गेट यूज़ करके या सिर्फ नॉर गेट्स यूज़ करके। इसलिए नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। और जो एक्सॉर गेट है उसका यूज़ हम लोग एडर बनाने के लिए या सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए करते हैं। होप लॉजिक गेट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।